फाइनल पार्ट ऑफ स्पेसक्राफ्ट लाइटईयर। एरी के कुकर फट जाने वाली बात ने डिक की सोच का रुख ही बदल कर रख दिया था। मामूली से कुकर को एक व्यक्ति की तवज्जो की ज़रूरत पड़ती है तो ये विशाल ब्रह्मांड के सिस्टम के पीछे कौन सी शक्ति निगरां है। उसने ठान लिया था वो यूनिवर्स के ओरिजिन के राज को जानकर ही लौटेगा। उसने एरी से कांटेक्ट किया। तुम इल्हामी किताबों को छान मारो, हो सकता है कोई तिनका ही हमें किनारे तक ले जाए। ओके, मैं देखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। उसे याद आया वो किसी समय हिंदुस्तान आई थी जहाँ एक मज़ार पे लोगों की भीड़ जमा थी। तब उसे उसके गाइड ने बताया था यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। उस समय उसे मालूम हुआ था मुसलमान गॉड के अलावा विभिन्न आस्थानों से भी मुरादें मांगा करते हैं, पर उसने अपने ख्याल को जहन से निकाल दिया। उसे मालूम था डिक चमत्कारों पर यकीन नहीं रखता। इसके बावजूद वो डिक से कहने लगी, मेरे ख्याल में इस्लामी किताब की स्टडी कर ही लेना चाहिए। आखिर उसमें भी तो कहीं मिस मैरी और यीशु का जिक्र मौजूद है। ऐसा करके तुम अपना समय बर्बाद करोगी। मुसलमानों की बड़ी तादाद मजहबी होने के बावजूद कुरान से बहुत दूर है। हमें उनके मामला से कोई सरोकार नहीं। हम तो ज़माने से 2 कदम आगे बढ़कर यूनिवर्स का ओरिजिन पाना चाहते हैं। तुम हर वो साइट सर्च करो जो हमारे मिशन के लिए मददगार साबित हो सके। वो डिक के मिशन में अहम रोल अदा कर रही थी। उसने अमेरिका के प्रोफेसर की साइट पे विज़िट किया जिसके पहले ही पन्ने पर एक स्लोगन लिखा हुआ था, इफ़ यू वांट टू अचीव द डेस्टिनेशन ऑफ बोथ लाइफ प्लीज़ टर्न एंड रीड, देन वेक एंड वॉक स्पेसिफिक इन राइट मैनर। शायद यही वो जगह हो जहाँ से मंजिल के निशाना तय हो जाए। उसने बड़े इत्तेराब के साथ आगे पढ़ना शुरू किया। लिखा था, आपका अस्तित्व सवाए क्रिएटर की नज़र में एक इम्पॉर्टेंट मनसब है। वो आपको तो बनाए और इस विशाल ब्रह्मांड में बेयारो मददगार छोड़ दे। इससे बड़ी लाताल्लुकी और क्या हो सकती थी। छोटी सी मोमबत्ती के बारे में जाहिल और नादान इंसान भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि वो समय ही बन बैठी हो। सोचों से परे इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में अक्सर साइंटिस्ट तक जाहिल और नादान लोगों की सोच से आगे नहीं बढ़ सके। छोटी सी मोमबत्ती बिना जलाए टिमटिमा तक नहीं सकती, पर हमारी धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूरज लाखों वर्षों से न खुद रोशन है बल्कि हमारी पृथ्वी तक को रोशनी दे रहा है। अब मोमबत्ती को नज़र में रखकर कल्पना कीजिए कि ये विशाल सूरज खुद ब खुद बन गया और टाइम टू टाइम हमें उतनी ही ऊर्जा पहुंचा रहा है जितनी हमें उसकी आवश्यकता है। ब्रह्मांड न केवल सटीकता के साथ वर्षों से घूम रहा है बल्कि उसका हर प्लैनेट सिस्टमेटिक अपने अपने ऑर्बिट में स्पेसिफिकली घूम भी रहा है। बल्ब तो बनाया जाए और रोशन किया जाए, पर यह विशाल ब्रह्मांड खुद ब खुद बनकर अपने काम से लग जाए, कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति सोच भी कैसे सकता है। बिना प्लान और एजेंसी के एक बिल्डिंग नहीं बन सकती। फिर इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में कोई कैसे सोच सकता है कि वे खुद ही संवर के बन बैठी है। एक बूंद पानी की तलाश में इंसान चांद और मंगल पे अपना सब कुछ निछावर कर रहा है, और वहीं इंसान की आवश्यकता का स्रोत पानी जिसे 3 हिस्से ज़मीन में भर दिया गया है। ज़रा सोचिए, क्यों, किसने और कैसे। केवल चांद को नज़दीक से देखने के लिए लाखों वर्षों की मेहनत के बाद एक रॉकेट का आविष्कार होता है। इसके विपरीत इस विशाल ब्रह्मांड का हर एक प्लैनेट बल्कि छोटे से छोटा पिंड तक भरपूर ऊर्जा के साथ घूम रहा है। मंगल ग्रह को दूर से देखने के लिए टेलीस्कोप का आविष्कार करने हमें लाखों वर्ष लग चुके हैं। सोचिए, इस ग्रह को बनाने वाला कितना महान और क्रिएटिव होगा जिसने ब्रह्मांड में एक ऐसी दुनिया भी बनाई है जिसकी हर चीज़
मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार इस ज़मीन में सजा के रख दी गई है और योजनाबद्ध के साथ शरीर बनाकर उसमें आत्मा, सेंस, सोच और सिस्टम देकर धरती पे उतारा गया है जहाँ पर जीवन बिताना संभव है। फिर कैसे कोई सोच सकता है ब्रह्मांड इतनी तेज़ी और विस्तार के साथ घूमते हुए समय ही आगे बढ़ रहा है। वन गॉड अद्भुत शक्ति का तस्करा लगभग हर सोच व फिक्र में पाया जाता है। अक्सर लोग उसे ऊपर वाला कहते हैं, कोई ईश्वर, कोई गॉड और कोई खुदा कहता है। एक व्यक्ति केवल कुछ ही इन्वेंशन कर सकता है, पर पूरा ब्रह्मांड, इंसान और उसके जीवन में हर चीज़ का इन्वेंशन वही कर सकता है जो हमारा और तमाम ब्रह्मांड का निर्माता है। वो निर्माता कौन है, क्यों है और हमें उसकी क्या आवश्यकता है, हम उसे कैसे पहचानें? ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन वॉकर ने 1827 में सबसे पहले माचिस बनाकर खुद को डिक्लेयर किया था। एडिसन ने 1880 में बल्ब बनाकर डिक्लेयर किया था और 1903 में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाकर अपना नाम डिक्लेयर किया था। हर मेडिसिन किसी न किसी नाम से अवश्य पेटेंट होती है। ज़रा गौर कीजिए, एक वही है जिसने विशाल ब्रह्मांड बनाकर सवा ही कहा है कि ब्रह्मांड को बनाने वाला मैं हूँ, इंसान को बनाने, जिलाने और मौत देने वाला भी मैं हूँ, आसमानों और ज़मीन को बनाने और चलाने वाला भी मैं हूँ। फिर तर्क पे तर्क और अनगिनत निशानियाँ जाहिर की हों। इसी सोच, प्यास और रिसर्च ने मुझे अपने क्रिएटर की उस बुक से करीब कर दिया जिसमें सारे वादे, मजबूत तर्क और खुली खुली निशानियाँ इंसानी ज़िंदगी के आसपास ही घूमती नज़र आती हैं। इस मिरेकल बुक में न केवल तर्क व निशानियाँ हैं बल्कि जीवन के लिए कंप्लीट और महत्वपूर्ण सिस्टम भी मौजूद हैं। सिस्टम पे चलने और सिस्टम से छेड़छाड़ करने वालों को एक रोज़ क्रिएटर की अदालत में पेश होने की बात भी लिख दी गई है, जहां छोटी और बड़ी बातों का निर्णय पूरे इंसाफ के साथ कर दिया जाएगा। उस रोज़ केवल अदल होगा, ना इंसाफ़ी किसी कमज़ोर के साथ भी नहीं होगी। और उसके बाद दो ही चीज़ें होंगी, दुनिया में किए गए उचित कार्य का बदला, अच्छा फल, और बुरे कार्य का दंड अवश्य मिलेगा। उस रोज़ को जिसे उसने अपनी किताब में डे ऑफ जजमेंट लिखा है, इंसाफ करने वाला वही होगा। ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल और शक्तिशाली बात भी केवल उसी ने की है। तारीफ उसी के लिए है जो तमाम ब्रह्मांड का रब है। यकीनन इंसान को हमने पैदा किया है। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना उसकी कोई संतान है, ना वो किसी की संतान। वो किसी का मोहताज नहीं और सब उसके मोहताज हैं। सबको उसी ने बनाया और फिर सबको वापस भी उसी की तरफ जाना है। शक्तिशाली जुमले यहीं समाप्त नहीं होते, बल्कि अपने उसी रब की सबसे शक्तिशाली बुक कुरान को यदि आप रेगुलर सर्च करते रहें तो आपकी ज़िंदगी खुशी खुशी बीत जाएगी, पर आपका रिसर्च ख़त्म नहीं होगा। वही एक रब है जिसने ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में सुंदर धरती और इस धरती में अद्भुत इंसान और इंसान के लिए हर चीज़ को क्रिएट किया है। केवल बना के उसे लावारिस नहीं छोड़ दिया, बल्कि दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति एडम को अपना दूत बनाकर उतारा। कभी नूह को तो कभी अब्राहम को सिस्टम देकर भेजा, कभी दाऊद को ज़बूर किताब दिया और कभी मूसा को तौरात और यीशु मसीह को बाइबल यानी इंजील किताब दिया और फाइनली अपने लास्ट मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को लास्ट एंड फाइनल कुरान को दुनिया में इंसानों के बीच उतारा, जिसे झुटलाना या इनकार करना अब मुमकिन नहीं, क्योंकि आज कोई भी स्टूडेंट खुली आंखों देख सकता है और पढ़ भी सकता है। एक ऐसी मिरेकल बुक जो 1500 वर्ष पूर्व भेजी गई थी और आज भी अपनी असली हालत में बिना किसी बदलाव और साइंटिफिकली प्रूफ के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। 1500 वर्ष पहले इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी उसी क्रिएटर ने ली थी जो आज भी हमारे लिए ओपन मिरेकल से कम नहीं है। उस एक रब के सिवा किसी ने ब्रह्मांड, इंसान और हर चीज़ को बनाने, उसे चलाने और एंड तक पहुंचाने और फिर डे ऑफ जजमेंट जज़ा व सज़ा देने का दावा पेश किया, न इतनी सारी निशानियां पेश की जो मॉडर्न साइंस 500 वर्षों से आज तक वेरीफाई करती आ रही है। उसी रब ने अपनी अज़मत, शान और बड़ाई के साथ इंसानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण कानून भी बयान कर दिए हैं। अब यदि कोई उसे ना माने तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे सुपरसोनिक प्लेन बनाने वाली कंपनी की गाइडलाइन को पायलट द्वारा उल्लंघन करके होने वाले नुकसान का जिम्मेदार भी वही खुद होगा। वो जो इस वेल प्लान्ड और स्पेसिफिक यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसी ने इंसान को ब्रह्मांड का हिस्सा बनाया है और एक डिसिप्लिन कायम किया। वही तो है तमाम यूनिवर्स का मालिक। आइए उस एक क्रिएटर की किताब कुरान को समझिए, वही आपकी मंजिल है। प्रोफेसर की वॉल ने एरी की आत्मा को जगा दिया था। फिर क्या था, एक के बाद एक वो कुरान की आयतों में डूबती चले गई। आज उसे अपना जहन बहुत सीमित लगने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया वालों की नज़र में कुरान की जो तस्वीर बनी है, वास्तव में तो कुरान उसके विपरीत है। कुरान की कसौटी पर तो मुस्लिम कौम ही सवालों के घेरे में नज़र आती है। मॉडर्न वर्ल्ड जो हर चीज़ की गहराइयों तक पहुंचने का दावा करती है, क्यों इस ब्रह्मांड की चाबी को ही नज़रअंदाज करने की कोशिश में लगी हुई है। उसके दिमाग में हलचल पैदा हो चुकी थी। वो डिक को अपने ख्यालात से आगाह कर देना चाहती थी। उसने कुरान की कुछ आयतों को कंप्यूटर की मदद से डिक तक पहुंचाना ही मुनासिब समझा। डिक, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हें ऐसा तोहफा देने जा रही हूँ जो तुम्हारी मंजिल है, और वही ब्रह्मांड का ओरिजिन भी। उसके लहजे में खुशी थी। डिक, मैं हैरान हूँ। यूनिवर्स का क्रिएटर हमसे उतना ही करीब है जितना हम हकीकत से दूर हैं। और जानते हो, इस दूरी की वजह भी वही मुस्लिम कौम है और कुरान के असली मुजरिम भी। तुम फौरन लौट आओ। अब तुम्हें यूनिवर्स के क्रिएटर की तलाश स्पेस में नहीं, बल्कि इसी धरती पर रह के करनी है। मैंने यूनिवर्स का ओरिजिन पा लिया है। डिक, हमारे निर्माता ने इंसान को दुनिया में एक मनसब देकर भेजा है, जिसे पूरा करना ही इंसान की असल कामयाबी है और यूनिवर्स के क्रिएटर से मुलाकात की ज़ामिन भी। अब मुझे ज़िंदगी लम्हों में तब्दील होती नज़र आ रही है। न जाने कौन सा पल हमें अपने क्रिएटर से मिला दे। मुझे तो दुनिया सिसकियाँ लेती हुई महसूस हो रही है। मैं हैरान भी हूँ और उत्साहित भी। हैरान इसलिए कि यूनिवर्स के क्रिएटर ने अपनी कृपा क्यों इस बागी दुनिया पे निछावर की हुई हैं, और खुशी इस बात की कि मैंने तुम्हें मंजिल का पता बताने में अहम रोल अदा किया है। हाँ डिक, अब कुरान ही हमारी मंजिल है जो हमें इस ब्रह्मांड के खालिक से मिला सकता है। डिक को अचानक एक झटका सा लगा, जैसे उसे किसी ने झिंझोर डाला हो। कोई उसका बाजू पकड़कर हिला रहा था। उसने एक अंगड़ाई ली और आंखें खोल दी। वो अपने बेडरूम में गहरी नींद से बेदार हुआ था। उसकी माँ कह रही थी, डिक उठो, सुबह हो चुकी है। मैंने रात में तुम्हारा खाना मेज़ पे रखा था, पर वो अब तक वैसा ही रखा हुआ है। उसकी माँ सामने खड़ी थी। वो आंखें मलता हुआ उठा। उसे लग रहा था जैसे वास्तव में वो यूनिवर्स की सैर करके लौटा हो। अचानक उसे एरी के आखिरी जुमले याद आ गए और उसने इरादा किया कि वह अवश्य
कुरान की स्टडी करेगा जो तमाम दुनिया के लिए 1500 वर्षों से तर्क का विषय बना हुआ है।